और दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। इस हथेली में सबसे अच्छी बात ये देखने मिली है कि जब भी भाग्य रेखा का झुकाव गुरु पर्वत की तरफ जाता है या गुरु पर्वत की ओर रेखाएं देख रही होती हैं, तो ये व्यक्ति को भाग्यशाली बहुत ज्यादा बनाती है। क्योंकि भाग्य रेखा का काम होता है किसी भी तरह के करियर को या काम करने की शैली को या जीवन के स्तर को ऊपर की तरफ लेकर के जाना। जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ, लग्जरीज, रॉयल्टीज, ये जो चीजें होती हैं ये भाग्य के अनुसार ही व्यक्ति की बढ़ती है और कम होती है। लेकिन गुरु का काम है हर विषय में समृद्धि, विकास और तरक्की देना। हर चीज को बहुत अच्छा प्रस्तुत करके देना। ऐसा कार्य करना जिससे बहुत ज्यादा खुशी, संतुष्टि व शांति, जो अमूल्य सुख है, जो आंतरिक रूप से हमें समझ में आता है, जैसे आनंद की अनुभूति होना, ये सब हमें गुरु ग्रह, गुरु पर्वत के द्वारा मिलता है। जब भाग्य रेखा इस तरीके से गुरु की ओर देख रही होती है तो ये जीवन में सर्वाधिक उन्नति और तरक्की और भाग्यशाली योगों के अतिरिक्त अच्छे समय को दर्शा रही होती है। तो आमतौर पे बहुत सारे लोगों की भाग्य रेखा ही गुरु की तरफ जब झुक जाती है तो ये अपने आप में एक अनंत लाभ के योगों को निर्मित करता है। लेकिन इस तरह की रेखाएं भी कम असर नहीं देती। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि अप्रोक्स इनके लाइफ में सबसे अच्छा पीरियड 29 से आना है। 29 से लेकर के तकरीबन 37 तक का पीरियड रहेगा, यानी ये जो 6 साल का है, इसमें सबसे ज्यादा इन्हें भाग्य का लाभ मिलने वाला है। जिस विषय में भी ये किसी भी तरह का प्रयत्न प्रयास करेंगे, सब में लाभ मिलेगा। सम्मान के साथ किसी भी विषय में पद और धन लाभ बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। सभी लोगों के साथ बहुत अच्छे संबंध भी रहेंगे और सबका साथ भी मिलने के कारण हर विषय में इनका विकास होना तय है। अब इसी पीरियड को आप लाइफ लाइन के ऊपर में देखेंगे तो आप पाएंगे कि गुरु की कितनी असीम कृपा रहती है इंसान के ऊपर, कि करेक्ट 29 के एज से ही इनके लाइफ लाइन में डिस्टरबेंस है। जैसे लाइफ लाइन का बहुत ज्यादा फैलना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। जीवन में ऊर्जाओं का नाश होता है और बहुत ज्यादा चिंताएं इस विषय में आती हैं। लेकिन इनका ईश्वरीय कृपा या इनका प्रारब्ध अथवा पुण्य इतना अच्छा है कि इसी समय पर भाग्य रेखा ने पूरा बल अपने आप में ले रखा है और जीवन रेखा में करेक्ट 29 से आप 36 और 7 के मिड तक देखेंगे कि बहुत ज्यादा बिखराव है, ना उसके पहले है ना उसके बाद है। यानी ये विपरीत राजयोग का निर्मित व्यक्ति को कर रहा है, जिसके कारण ये विपरीत परिस्थितियां या चुनौतियां जीवन में और बड़ी बड़ी उपलब्धि इनके लेकर के आने वाला है। इसी पीरियड में ट्रायंगल जैसे साइन बनना, प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी, इन सारी चीजों में बढ़ोतरी को, नए तरह के काम या व्यवसाय में तरक्की को, जीवन में हर और से बहुत ज्यादा सिक्योरिटी आने की योगों को दर्शा रहा है। तो जब भी किसी का जीवन रेखा हुआ या मस्तिष्क रेखा हुआ ये जब डिस्टर्ब होता है और भाग्य रेखा में अपने आप से बहुत ज्यादा बल आ जाए या गुरु की तरफ जाए, तो जीवन में एक ऐसे टीचर, एडवाइजर, गाइडर या गुरु मिलते हैं या कोई साथी मिलते हैं जो इन सब तरह के आपको, चाहे शारीरिक या घरेलू तकलीफ परेशानी हो या मानसिक किसी तरह की चुनौती हो, इन सब तरह की चीजों से निकाल देने में सक्षम रहेंगे। तो ये गुरु की असीम कृपा को आपके जीवन में दर्शा रहा है, जिसका तात्पर्य है पितृ पूर्वजों का असीम आशीर्वाद। यही कारण है कि गुरु के क्षेत्र पर भी आपके रेक्टेंगल का साइन है, जो आपके सम्मान में, धन दौलत में, किसी भी तौर तरीके से रिसोर्सेज में, सोसाइटी में, स्टेटस में, आनंद, सुख, सुविधाएं जैसी किसी भी तरह की चीजों में कोई कमी होने नहीं देने वाले हैं। तो यहाँ पर जब गुरु की ऐसी स्थिति हो तो आप जैसे जातक बहुत अच्छे लीडर बनते हुए, बहुत अच्छे कंसल्टेंट बनने के साथ में सोशल वर्कर बनते हुए, खुद का एम्पायर खड़ा करते हुए भी देखने को मिलते हैं। यानी ऐसा काम जिसके मालिक ईश्वर आपको खुद बनाए और आप अपने अंडर में रख दूसरों से काम करवाएं। तो यहाँ पर आपके लिए अगर करियर के विषय में भी हम बात करेंगे तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन टीचिंग लाइन के लिए भी अच्छा होता है और बिजनेस लीडर भी बहुत अच्छा बनाता है। सूर्य के क्षेत्र पर भी हम देखेंगे तो कोई बहुत ज्यादा खराबी या तनाव की स्थिति नहीं है। यहाँ पर अपने आप में स्लाइटली फिश सिंबल का कॉम्बिनेशन आता आपको दिखेगा। अभी ये चिन्ह समय के साथ साथ और मजबूत होगा और जब ये पूर्ण रूप से मजबूत स्थिति में हो जाएगा तो ये व्यक्ति को कुल दीपक बनाएगा, जिसके तहत धन दौलत वैभव में तो वृद्धि होगी, लेकिन इस तौर तरीके से काम का विस्तार होगा जिसमें आप बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकें। रोजगार उत्पन्नता के योगों को भी ये दर्शाता है। देश विदेश तक नाम, सम्मान, काम फैलने की योगों को दर्शाता है और मालिक इस तरह का कॉम्बिनेशन व्यक्ति को बना ही देता है। तो यहाँ पर आपको ये जितने भी चिंता आ रही है या ये जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, इन सब से दूर होने की जरूरत है। डिस्ट्रैक्शन आपके जो पाम में है वो अननेसेसरीली वरी बहुत ज्यादा है।
जब इतनी सारी सूक्ष्म रेखाएं, आड़ी रेखाएं देखने को मिलती है, चाहे हाथ के बीच में हो या आपके अंगूठे के ऊपर हो, अनावश्यक चिंताओं, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, सेंसिटिव टाइप का पर्सनैलिटी, जल्दी घबरा जाना, चिंतित हो जाने वाला व्यक्तित्व दर्शाता है। थोड़ा आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए, जिसमें मजबूती लाना चाहिए, थोड़ा कठोर अपने लिए होना चाहिए। संघर्ष से भागने के बजाय संघर्ष में उल्टा कूदना चाहिए, क्योंकि जब परमात्मा ने इतने अच्छे योग निर्मित किए हुए हैं, आपका राजयोग ही विपरीत परिस्थिति से आना है, तो आप जैसे जात को तो आगे से रह करके लाइफ में रिस्क लेना चाहिए, अपने कंफर्ट से बहुत ज्यादा दूर रहना चाहिए, अधिक से अधिक मेहनत, प्रयत्न, प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आप ही वो आपके कुल में इंसान बनेंगे जिनके कारण कुल का सम्मान नाम, माता पिता का सम्मान नाम बहुत ज्यादा बढ़ेगा, या आने वाली जनरेशन का स्ट्रगल गैप हो सकेगा। तो वो सब कॉम्बिनेशन है। तो इसीलिए ये बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन होता है, अच्छा होता है, और जिस किसी के भी हाथ में है, तो उन्हें सिर्फ एक ही राय है कि आपके जीवन में जब जब आपके विपरीत कोई भी कार्य हो रहा है, समझ लीजिए कि अब बहुत अच्छा समय, बहुत अच्छा ईश्वर आपको उस विषय में परिणाम देने वाले हैं। जैसे अगर कोई रिश्ता टूट रहा है तो अच्छे लोग, अच्छे रिश्ते आएंगे, कोई काम छूट रहा है और अच्छा काम, अपॉर्चुनिटी आएगा आपको, आपकी उम्मीद से कहीं गुना ज्यादा ईश्वर यहाँ देना चाहते हैं। तो करियर वाइज, एज अ लीडर, एडवाइजर या बिजनेस, टॉप लेवल मैनेजमेंट के रिगार्डिंग कोई भी काम करना यहाँ पर आपके लिए अच्छा रहेगा। रिलेशन की रिगार्डिंग बात करें तो यूनियन लाइन स्ट्रांगली अवेलेबल हुई है और जुपिटर पे भी बहुत पॉजिटिव साइन है, इसलिए आपका मैरिड लाइफ बहुत अच्छा रहने वाला है। 28 के अप्रोक्स में आपकी मैरिज होते दिखाई दे रही है, क्योंकि मेजर जो सपोर्टिव लाइंस आपकी एक्टिव हो रही है, ये भी अप्रोक्स 28 के आसपास से ही हुई है। इसीलिए सक्सेस आफ्टर मैरिज के कॉम्बिनेशन के अतिरिक्त आपके पाम में मून लक लाइन भी स्ट्रांगली अवेलेबल हुआ है। तो इसीलिए आप निश्चिंत रहिए, मैरिड लाइफ आपका अच्छा रहने वाला है। आगे चलकर करियर और खुद का पाथ आप बहुत अच्छा क्रिएट कर सकेंगे, जिस क्षेत्र में जाएंगे टॉप पोजीशन, अथॉरिटी पर इस तरह की लाइन आपको लेकर के जाएगी, और इन्हीं सब चीज़ों के कारण फाइनेंशियल कंडीशन भी समय के साथ साथ आपका अच्छा होता जाएगा। 28 और 9 के बाद से आपको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ तो हर दिन समृद्धि लेकर के आएगा, हर तरह का एक्शन उन्नति आपको दिलवाने वाला है। यहाँ पर बात करते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो फिंगर के लेंथ पाम के कंपैरिजन में नॉर्मल है। यहाँ आप देखेंगे फिंगर के ऊपर में कि बहुत सारी उंगलियों का झुकाव शनि की तरफ जा रहा है। तो शनि यहाँ पर दर्शाते हैं आपके कर्म को, आपके वर्तमान को और आपकी नियत को। जितना ज़्यादा वर्तमान अच्छा करेंगे, यानी उपयोग अपने वर्तमान का ज़्यादा अच्छा कर सकेंगे, जितना अच्छा नियत अपने लिए या दूसरों के लिए रखेंगे, यानी ईमानदारी, और जितना अधिक कर्म खुद के बलबूते पर करेंगे, शनि महाराज उतना ज़्यादा स्टेटस और आपको लक, इन सब के साथ में गुडविल और धन, यानी ह्यूज लेवल का वेल्थ, मनी दे सकने में सक्षम रहेंगे, जिससे आपका फ्यूचर भी सिक्योर हो जाएगा, आपका धर्म कर्म से पुण्य भी बढ़ेगा, और फैमिली को लेकर के, बिजनेस या किसी भी तरह के काम को लेकर के सिक्योरिटी भी बढ़ सकेगा। फर्स्ट फिंगर पे सेपरेटली झुकाव सेटन पे जब जाता है तो धार्मिकता, आध्यात्मिकता, दयालुपन को बढ़ाता है। लिटिल फिंगर का बाकी फिंगर की तरफ झुकाव धार्मिकपन को बहुत ज़्यादा बढ़ाने के साथ साथ सिंपैथेटिक, सपोर्टिव और केयरिंग टाइप का नेचर देता है, जिसके कारण फैमिली को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस कंसर्न होता है और सेक्रीफाइसेस करने से पीछे नहीं हटते। तो आपके कारण आपके फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन, हेल्प और सपोर्ट आपके द्वारा या रिसोर्सेज मिलता हुआ दिखाई दिया है। लिटिल फिंगर की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट है, तो अपने आप को अंडररेटेड मत रखिएगा। हिचकिचाहट, घबराहट, मन के अंदर बात को दबाना, स्टेज फियर, ये सारे प्रॉब्लम्स तो रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपका होता जाएगा, ये प्रॉब्लम भी आपके डिजॉल्व हो जाएंगे। फर्स्ट फिंगर की लेंथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, थर्ड के कंपेरिजन में रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर ये देता है, सेंसिटिव इमोशनल टाइप का नेचर देता है, और बड़ी सोच, बड़ी नियत रख करके जीवन में बड़ी उन्नति और सफलता प्राप्त करने के योगों को भी दर्शाता है। फिंगर के नोट्स फिलहाल डेवलप नहीं है। जैसे जैसे एक्सपीरियंसेस लाइफ में आपके बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल, लॉजिकल होते जाएंगे, ऑब्जर्वेटिव होते जाएंगे, आपके हर एक डिसीजन एंड प्लानिंग एक्यूरेट साबित होने लगेंगे। फैलेंजर्स और आपके इंटरनल मार्क्स की स्ट्रेंथ अच्छी है, लेकिन इतनी ज़्यादा वरी लाइन यहाँ पर होना फोकस में बहुत ज़्यादा कमी देती है, डिस्ट्रैक्शन देती है, बेफिजुल का डर, भय, चिंता देती है, और एक अज्ञात भय के कारण नज़र दोष, हवा बाधा जैसी चीज़ें लगने का खतरा रहता है। शुक्र के ऊपर भी इतनी सारी वरी लाइन सुख को ज़्यादा भोगने नहीं देती है, इसलिए कूल, काम रहना और वर्तमान पर ज़्यादा ध्यान देना, वर्तमान में रहना आपको चिंता मुक्त जीवन में बहुत अच्छे से कर सकेगा। जब भी
थंब के फर्स्ट फ्लैंज पर इस तरह की आड़ी रेखा होती है तो इसे बिल्कुल अच्छा नहीं कहते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र है आपकी विल पावर यानी इच्छा शक्ति का। और इस तरह की आड़ी रेखा दर्शा रही है कि व्यक्ति अपनी खुद की सोच के कारण ही, खुद के द्वारा उत्पन्न की गई परेशानी के कारण ही आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर आपको अपने ऊपर विश्वास रखना, बहुत ज़्यादा निश्चिंत रहना, अपने कर्म पर, अपनी योग्यताओं पर बहुत ज़्यादा भरोसा रखना, ईश्वर पर बहुत ज़्यादा आस्था रखना ज़रूरी है। तब जाकर के ये कॉम्बिनेशन धीरे धीरे कर हटने लगे। और सेकंड फ्लैंज पर भी जो आड़ी रेखा आ रही है, जो बेफिजूल का तनाव देती है, तर्क वितर्क के द्वारा बेफिजूल में नेगेटिव सर्कमस्टांसेस में फंसाती है, ये सभी तरह की चीज़ें आपकी जब अच्छी हो सकेगी तो विल पावर के साथ एम्बिशियस टाइप का नेचर आपका क्रिएट हो सकेगा। और ये जो प्रोग्रेस लाइन है, इसको पूरा का पूरा बल मिलेगा, जिसके कारण कंटिन्यूअस प्रोग्रेस आपके लाइफ में देन आफ्टर देखने को मिलेगा। पाम का स्ट्रक्चर आपका रेक्टेंगुलर है, जिसके कारण शारीरिक और मानसिक तमाम तरह की मेहनत अच्छे से कर सकेंगे। मानसिक मेहनत अच्छी कर पाएंगे खासकर, क्योंकि माइंड लाइन के एंड में बाइफोर्क का कॉम्बिनेशन मल्टी मिलियनर व्यक्ति को बनाता है, यूनिक आइडियाज़ के द्वारा, बिजनेस लक के द्वारा, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के द्वारा। ये कॉम्बिनेशन इंटेलिजेंसी, आईक्यू लेवल, अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है। पहले के समय में इस कॉम्बिनेशन को राइटर फॉर्क कहते थे। जो व्यक्ति बहुत अच्छे पोएट होते थे, लेखक होते थे, किसी भी रूप से कोई भी चीज़ का इन्वेंशन करते थे, नई चीज़ दुनिया के सामने ला करके रखते थे यूनिक वे में, तो ये कॉम्बिनेशन आमतौर पे पाया जाता था। ये नॉर्मली इसी बात को दर्शाता है कि जो व्यक्ति अपनी मानसिकता का, बुद्धि का भरपूर उपयोग कर सकते हैं, सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने के साथ बहुत बड़ी उपलब्धि अपने क्षेत्र में पा सकते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन डेफिनेटली होता है। तो इसीलिए आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल, लॉजिकल और अपने अंदर एजुकेशन और लर्निंग गेन करने की हैबिट डालेंगे, यानी अपने टैलेंट, स्किल को निखारते जाएंगे, उतना ज़्यादा आपका फॉर्च्यून भी राइज होता जाएगा और मेंटल पीस, हैप्पीनेस और स्ट्रेस फ्री लाइफ आपका होता जाएगा। जितना ज़्यादा आप इमोशन, फीलिंग और रिलेशनशिप्स में अटके रहेंगे, उतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस आपको लाइफ में बढ़ेगा, क्योंकि आपका जो हार्ट लाइन है वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं कि लगातार रेखाएँ आपको नीचे आ रही हैं, छोटे छोटे आइलैंड के कॉम्बिनेशन आ रहे हैं जो इमोशनल डैमेज और ट्रबल को इंडिकेट करते हैं। तो जिस किसी का भी फर्स्ट फिंगर लॉन्ग होता है, तो ऐसे व्यक्ति इतना ज़्यादा किसी के लिए समर्पित हो जाते हैं कि अपना फ़ायदा देखते ही नहीं है, और जब इन रिटर्न कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं और वो फुलफिल ना हो तो इमोशनल हर्ट होना या सेटबैक आना बहुत आम बात होती है। तो यहाँ पर अपने घर परिवार, दोस्त यार, संबंधों को लेकर के चलना कोई ख़राब बात नहीं है, लेकिन उन्हीं में उलझे रहना या उन्हीं के लिए समर्पण रखना, ये कहीं ना कहीं आपकी योग्यताओं को कम करेगा। यही एकमात्र कारण है आपके हथेली में कि इतनी अच्छी भाग्य रेखा, सब कुछ है, लेकिन ये हृदय रेखा पर आकर के रुक गई। पूरी की पूरी यहाँ आप पाएंगे कि एकदम इसने स्टॉपेज ही लगा दिया है, जिसके कारण आपके मन का काम तो कोई भी शुरू हो जाएगा, भाग्य हर विषय में साथ देगा, लेकिन खुद के ही इमोशनल डिस्टर्बेंस के कारण आप कोई चीज़ अचीव कर पाने में असक्षम रह सकते हैं, जिसके कारण अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी, सब कुछ यहाँ आपको देखने मिल सकता है। तो इसीलिए आपको अभी से ही अपने इमोशंस पर बहुत नियंत्रण रखने की ज़रूरत है या काम करने की ज़रूरत है, ताकि ये भाग्य रेखा भी बढ़ सके और मानसिक बल का योग्यता बढ़ सके। जुपिटर माउंट के ऊपर में जब इस तरह की प्रोग्रेस लाइन किसी को भी बहुत कम उम्र में आती है, तो ये बचपन से ही इस बात को कंफर्म करता है कि जिस तरह की सोच व नीयत आपकी रहने वाली है अपने जीवन को लेकर के, वही आपका जीवन हो जाएगा। जिस राह में आप बढ़ना चाहेंगे, उस राह में सर्वश्रेष्ठ होते दिखाई देंगे। अगर आप चिंतात्मक हुए तो ये रेखाएं उसमें प्रोग्रेस दिलाएगी। अगर आप सुखमय हुए तो ये रेखा सुख को बढ़ाएगी। इस रेखा का काम है जीवन में इच्छा, मनोकामना को पूरा करना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके क्या डिज़ायर, एम्बिशंस हैं लाइफ को लेकर के, आप किस तौर तरीके से अपने आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल की प्लानिंग्स कर रहे हैं। ये रेखा उस विषय में आपको आगे बढ़ाएगी। जुनून, हौसला ये रेखा देती है, हिम्मत देती है, लगातार प्रगति करने की योग्यता देती है। लेकिन जहाँ इस रेखा को नकारात्मक उपयोग किया गया, जैसे अपने बारे में ध्यान कम देते हुए सिर्फ परिस्थिति या दूसरों के ऊपर ही ध्यान दिया, तो ये रेखा धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको अपने ज्ञान, बल, योग्यता को बढ़ाने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि इसका उपयोग हो सके और जो हमें रेक्टेंगल साइन मिला है इसका भी उपयोग हम अच्छे से कर सके। ये कॉम्बिनेशन आपको समाज में बड़ा रुतबा, सम्मान देने वाला है। इसीलिए आगे चल करके बड़े लोगों के साथ कनेक्शन, पॉलिटिकल कनेक्शन, ये सब बात हो रही है 45+ की। वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें देखने के साथ साथ समाज में बड़े स्तर का नाम, सम्मान, कार्य देखने को मिल सकता है।
लेकिन अंततः सभी तरह की इच्छाएं, चाहे अपनी हो या दूसरों की, आप पूरी कर सकने में सक्षम रहेंगे। शनि की स्थिति में भले ही भाग्य रेखा रुकी है, लेकिन शनि पर्वत पर अपनी शनि की रेखाएं जो जागृत हुई है, ये आपको लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं देने वाली है। ये रेखा लगातार अर्निंग सोर्स व्यक्ति को बना करके देती है। इस रेखा में अधिक खर्च अधिक आय देखने को मिलता ही है। जितना ज़्यादा खर्च करेंगे उतना ज़्यादा पैसा आएगा, क्योंकि बायफोर्क का कॉम्बिनेशन यहाँ पर डेवलप हो रखा है। तो सेटन माउंट की कंडीशन लक वाइज, रिसोर्सेज वाइज, अपॉर्चुनिटीज़ वाइज अच्छी है। एंड रिजल्ट आपके लाइफ में किसी भी विषय में अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो जैसे हार्ट लाइन का वर्क होगा वैसे ही एंड रिजल्ट भी हर विषय में अच्छा आने लगेगा। अदरवाइज आपका जब भी कोई काम पूरा होना रहेगा, एक स्टेप पहले ही आप टाल मटोल कर देंगे, आलस्य में आ जाएंगे, अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं आपके जीवन में उपलब्धि, अपॉर्चुनिटी, ऐसी सारी चीज़ें छूटेगी और उस कारण से काम बनते बनते रुकना बिगड़ना देखने मिल सकता है। तो इसलिए हमें इस क्षेत्र को अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। सूर्य के क्षेत्र पर आपकी जब सूर्य रेखा इस तरीके से मजबूत हो, बुध की तरफ जाए, तो ये फादर लक ब्लेसिंग बहुत अच्छा देती है। फादर लक ब्लेसिंग में पितृ पूर्वज भी आते हैं, तो उनकी कृपा दृष्टि बहुत अच्छी होती है। वो आपके कुल देवी देवता आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दे रहे हैं, और यहाँ पर आप उनका नाम, उनका सम्मान, अपना नाम सम्मान अच्छा स्थापित कर सकने में सक्षम रहेंगे। तो ऐसा है कि जॉब लाइन में भी आपको सफलता अच्छी है, लेकिन आपको बड़ी सोच नियत रख करके इंडिपेंडेंट वर्क की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। या फिर आप जॉब में भी हैं तो टॉप पोजीशन अथॉरिटीज़ पर ध्यान देना चाहिए, तभी जा कर के आपको आपका जीवन उपयोगी होता हुआ दिखाई देगा। इस तरह की डबल सनलाइन मल्टीपल करियर अपॉर्चुनिटी देती है। और इन फ्यूचर अगर यहाँ पर स्ट्रांगली बायोफोर्क या फिश सिंबल आता है, तो वेल्थ क्रिएशन आपका यानी 25 क्रॉस होते से ही होने लगेगा। यानी प्लॉट, प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ों में अपग्रेडेशन या लेना, ये सारी चीज़ें अभी से ही निर्मित आपकी होने लगेगी। बुध का क्षेत्र बहुत कम है, लेकिन बुध की रेखाएं बड़ी अच्छी हैं। तो ये व्यक्ति को इन्फॉर्मेटिव पर्सनैलिटी देती है, नॉलेजेबल पर्सनैलिटी क्रिएट करती है, स्ट्रॉन्ग यहाँ पर इंटेलिजेंसी क्रिएट करने में ये व्यक्ति को मदद करती है। मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज होना या कम्युनिकेशन धीरे धीरे कर अच्छा हो जाना, अपने बातों से प्रेरित प्रभावित कर देना, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी हो जाना, ये सारी चीज़ें मरकरी दे रहा है। तो मरकरी जब इस तरह का हो तो बिजनेस लक, शेयर मार्केट लक, रेगुलर बेसिस अर्निंग, ये सभी तरह की चीज़ें बहुत अच्छी देखने मिलती है। हृदय रेखा के अंत में गोपुच की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर देती है। ये लविंग केयरिंग टाइप का नेचर देती है, और इस तरह की लगातार नीचे रेखा आना इमोशनल सेटबैक देती है। तो इसलिए अपने इमोशंस को मेंटेन करने के साथ हेल्थ पर भी आपको ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह के आइलैंड के कॉम्बिनेशन आपको हेल्थ इशू 34 में, 47 में ज़्यादा दे सकते हैं। और मंगल का क्षेत्र उभरा है, लेकिन ये वरी लाइन हेल्थ ही डिस्टर्ब कर रही है। ये लाइफ लाइन बिखरा होना जो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता उसको कमज़ोर कर रहा है। तो इसी समय से अपने फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना आपको ज़रूरी है, ताकि मंगल भी स्ट्रॉन्ग हो, हार्ट लाइन की कंडीशन भी अच्छी रहे, और ओवरऑल जो लाइफ लाइन की एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है, जिसके कारण आपको डाइजेशन इशू भी फेस करना पड़ सकता है, वो प्रॉब्लम आपको लाइफ में फिर ना आए। माइंड लाइन के ऊपर में जब भी मार्स का कनेक्शन और हार्ट लाइन पर मार्स का कनेक्शन होता है, तो कुंडली मिलान कर ही मैरिज करना चाहिए, क्योंकि ये मांगलिक योग का निर्माण करता है। जैसे आपको 15 से 18 के मिड में एग्रेशन ज़्यादा आया, फिर उसके बाद यहाँ पर एक रिलेशन में जाने के चांसेस या रिलेशन से इन्फ्लुएंस होने के चांसेस 21 से 23 के मिड में बहुत स्ट्रांगली है। इसके बाद में माइंड लाइन पे आइलैंड का ये साइन बनना करियर वाइज स्ट्रगल, स्ट्रेस या मेंटल प्रेशर, टेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये समय जीवन में 29 से 31 के मिड में रह सकता है। इसके बाद भी छोटे छोटे आइलैंड के कॉम्बिनेशन या बिखराव आ ही रहे हैं, तो इसीलिए अभी से अपने माइंड को बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट और एक्टिव, स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। यहाँ पर जब भी आउटर मार्स पे सीधी खड़ी रेखाएं आ जाती है, तो यह रोग, ऋण, शत्रु से मुक्त करती है, जिसके कारण आप जैसे जातक, अगेन ये विपरीत राजयोगी हुआ कि जब जब कोई दुश्मन बनेगा खुद ही हारेगा, लोन लेकर काम करेंगे, अच्छे से ऋण चुका लेंगे, हेल्थ मेजर इश्यूज नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये मंगल स्ट्रेंथ बहुत अच्छा लेकर के बैठे हैं। माइंड को और ज़्यादा प्रोमिनेंटली एक्टिव करना है, ताकि इधर भी स्लाइटली जो फिश सिंबल है ये डेवलप हो सके, जिसके कारण अपना एम्पायर खड़ा कर सकने में, एंटरप्रेन्योर एज अ बिजनेसमैन ग्रेट सफलता प्राप्त कर सकने में, ह्यूज लेवल की प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी क्रिएट कर सकने में आप सक्षम हो। ये सभी रेखाएं थोड़ी थोड़ी कमज़ोर स्थिति में हैं। जैसे जैसे मानसिक बल बढ़ेगा, ये नेगेटिव लाइंस खत्म होगी और पॉजिटिव लाइन इसके बिहाव पर डेवलप होना शुरू हो जाएगी। माइंड लाइन आपका स्ट्रेट है, लॉन्ग है, शार्प मेमोरी देगा, ग्रेस्पिंग स्किल अच्छी देगा, लगातार
लर्न और अर्न करने की कैपेबिलिटी भी अच्छी देगा। इसलिए एजुकेशन में ब्रेक बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए, सीखने की आदत हमेशा आपको रखना चाहिए। लाइफ लाइन के ऊपर में आपके एक बहुत अच्छा बात दिखाई दिया है, वो है लाइफ लाइन में इस तरीके का अपग्रेडेशन। ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर और पॉजिटिव होता है। ये सीधे के सीधे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ, लग्जरीज जैसी चीज़ों को बढ़ाता है। तो बचपन से ये सभी स्थितियाँ बढ़ती रही है। अपने एफर्ट से 25 प्लस में जाकर के ग्रेट सक्सेस पाने के चांसेस हैं। फॉरेन से कनेक्शन, लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग के थ्रू लाभ, ये सब कॉम्बिनेशन आपकी लाइफ लाइन दे रही है। शुक्र की तरफ जब लाइफ लाइन ऐसी झुकती है तो ये 90 प्लस एज तक व्यक्ति को ले करके जाती है। आप ओल्ड एज तक भी प्रॉपर्टी क्रिएट लगातार करते रहेंगे, क्योंकि आपके पाम में लगातार छोटी छोटी ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन जो एक बार बनने शुरू हुए तो बनते ही जा रहे हैं। तो ये भी बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है जिसका करोड़ों अरबों में प्रॉपर्टी क्रिएट होता है। तो ये दिखाई देता है कि आपको मंगल से देखिए कितना ज़्यादा लाभ है। मंगल यानी भूमि के कारक हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों में लाभ होने पर भी नुकसान क्यों है? क्योंकि वरी ऑटोमेटिकली जो बार बार आपको आ रही है ये नुकसान देगी। तो मंगल यहाँ इस बात को दर्शा रहे हैं कि हिम्मत, हौसला, जुनून सब कुछ रखना है, आवेश में आकर काम नहीं करना है, पेशेंस लेवल को बढ़ाना है। इसके अलावा किसी भी तरह के चुनौती का सामना हिम्मत से डट करके करना, घबराना नहीं है। ये कायरों की निशानी है। इन सब से दूर रहना है तो आप लगातार समृद्धिवान जीवन में होते चले जाएंगे। शुक्र की ऊर्जा अच्छी है, लेकिन यहाँ पर वरी लाइन आपको बार बार रिलेशन में डिस्टर्बेंस इसलिए देगी क्योंकि पार्टनर चूज़ करते समय गलती कर देंगे, नहीं तो अपने रिश्तों में या पार्टनर की गलतियों को ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के कारण जो अननेसेसरी वरी आता है उसका निशानी शुक्र पर आड़ी रेखा होती है कि इस इंसान के पास बहुत ज़्यादा ऐशो आराम भरी ज़िंदगी रहेगी, बहुत लग्जरीज रहेगा, लेकिन उसका आनंद नहीं ले पाएंगे क्योंकि चिंताएं ही बहुत ज़्यादा रहेगी। तो ग्रेटिट्यूड रखना, अच्छी संगत आदत रखना, अच्छी चीज़ें देखना, शांति प्रिय किस्म का व्यक्तित्व होना, कूल काम रहना, ये सारी चीज़ें करने से मंगल क्या शुक्र सबसे अच्छे होने लगेंगे, जिसके कारण आपके जीवन में प्लेजर्स फुलफिल इमीडिएटली होना शुरू हो जाएगा। मणिबंध का कॉम्बिनेशन भी डेवलप अच्छा हुआ है और यहीं से जब रेखाएं निकलती हैं चंद्र की तरफ में तो ये फॉरेन कनेक्शन या परमानेंट सेटलमेंट्स को भी रिप्रेजेंट करने लगती है। जैसे जैसे चंद्र पर हमें पॉजिटिव साइन देखने मिलेगा इन फ्यूचर, जैसे फिश सिंबल या फिर स्क्वायर साइन, तो परमानेंट फॉरेन कनेक्शन स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ सकता है। और वहीं मरकरी लाइन अभी और डेवलप होना बाकी है। ये नए नए तरह के लर्निंग्स आपको लाइफ में देगी। मल्टीपल बिजनेसेस ऑन करने के चांसेस भी रहेंगे। ओवरऑल आपका जो लक है वो 24 और 5 से बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हुआ है और मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन सेटिस्फाइड भी हो रहा है। तो पैसा अच्छा आना, रुकना, सदुपयोग होना, ये यहाँ प्रॉपरली दिखाई दिया है। तो बहुत सारी सूक्ष्म रेखाएं हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं है, ये सब वरी लाइन है। ये सब जैसे ही ख़त्म होगी बाकी सभी लाइन और प्रोमिनेंट होगी, तो कंटिन्यूस प्रोग्रेस आपको इमीडिएटली लाइफ में मिलने लगेगा। और लेफ्ट पाम में देखेंगे यहाँ पर आप, तो थंब आपका पीछे की ओर झुका हुआ है, जो फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है, एडजस्टिंग टाइप का नेचर दे रहा है, ये चीज़ मत रखिएगा लाइफ में ज़्यादा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी माइंड लाइन रीजनरेट होकर के आगे बढ़ी है अप्रोक्स 23 और 4 के बाद में। तो ये आपको लाइफ में सीरियस बनाएगी, अपने काम को लेकर डेडिकेटेड बनाएगी और मेनली इंडिपेंडेंट बनाएगी। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा झुक करके, दब के, दूसरों के अनुसार चलना, ये सारी चीज़ों से आप दूर रहिएगा। अपने जीवन पर, अपने एफर्ट्स पर कॉन्फिडेंस ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि सेल्फ मेड लक लाइन दोनों पाम में है। तो आपकी मेहनत कर्म बिल्कुल बेकार नहीं जाएगी। और इंडिपेंडेंट जो लाइन से ये बार बार लेफ्ट पाम में बदल रही है, जिसके कारण कार्य करने का तरीका बदलेगा, जीवन में पद सम्मान बले जो है आपका बढ़ेगा, पर अपने एफर्ट से किसी भी चीज़ में आपको पूर्णतः सफलता मिलेगा। खुद को बहुत ज़्यादा अंडररेटेड रखे हुए हैं आप, क्रॉसेस के साइन आ गए हैं सूर्य पे, तो इसलिए अपना सम्मान करना, अपनी वैल्यू करना, अपना रिस्पेक्ट करना के साथ में अपने टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन, नॉलेज को बढ़ाते रहना यहाँ की नेगेटिविटीज़ को ख़त्म करेगा। और अंदर से जितना मजबूत स्थिति होगा, बाहर उसका डबल ट्रिपल होकर के रिजल्ट मिलेगा। तो यदि आपकी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।